हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास नंबर 9 पढ़ेंगे, है ना। कल क्लास 8 पढ़ लिए थे। जो बच्चे आज क्लास 9 को देख रहे हैं वो इससे पहले क्लास 1 को देख लीजिए, 2 को देख लीजिए, 3 को देख लीजिए, 4 को देख लीजिए, 5, 6, 7, 8, देन आप इस क्लास को देखिए 9, तो बेटर वे में समझ में आएगा, है ना। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 और ये वीडियो है फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, हिंदी मीडियम के लिए। और चैप्टर का नाम तो मालूम ही हो गया होगा अब तक, क्या है, रटा गया होगा चैप्टर का नाम। तो चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, है ना। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब देखिएगा, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि आवेशन कैसे किया जाता है, आवेशन की विधि, या कह सकते हैं आवेशन का प्रकार। मतलब कोई वस्तु है, ये वस्तु उदासीन है। कैसा है? उदासीन कहने का मतलब, या इसको कह सकते हैं उदासीन भी कहिए, या फिर कह सकते हैं अनावेशित मतलब कोई आवेश नहीं, या तो उदासीन कहिए या फिर अनावेशित कहिए। तो ये वस्तु उदासीन है। उदासीन कहने का मतलब ना इस पे प्लस आवेश है और ना इस पे माइनस आवेश है। अब इस वस्तु को हमको आवेशित करना। आवेशित कहने का मतलब या तो इस पे प्लस हो जाए या तो इस पे माइनस हो जाए, आवेशित करना है। तो किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए टोटल कितना विधि है? तो 3 को विधि है। एक घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण के रगड़ के हम करते हैं आवेशन। मतलब इस वस्तु को अगर आवेशित करना है तो इसको किसी दूसरे वस्तु के साथ रगड़िएगा तो ये आवेशित हो जाएगा। तो एक तो हम कल पढ़ लिए हैं घर्षण द्वारा आवेशन। आज हम इसका दूसरा विधि पढ़ेंगे, चालन द्वारा आवेशन। तो हो जाएगा आज दूसरा, चालन द्वारा आवेशन, है ना। अब चालन द्वारा आवेशन मतलब किसी वस्तु को इस विधि के मदद से कैसे आवेशित किया जाता है, इसको देख लीजिए। ये बहुत सिंपल है। इससे पहले वाला में मतलब घर्षण द्वारा आवेशन में दोनों वस्तु जो था उदासीन था ना। क्लास नंबर 8 में देखिए, उदासीन था ना, या दोनों वस्तु अनावेशित था। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें होगा जी कि एक वस्तु आवेशित होगा, प्लस या फिर माइनस, ठीक है ना। प्लस या माइनस मतलब ये वस्तु आवेशित है। एक वस्तु हमको लेना है आवेशित, और दूसरा जो है अनावेशित। एक वस्तु लिए, आवेशित वस्तु है ये, आवेशित वस्तु है ये, और ये जो है अनावेशित या फिर उदासीन कह सकते हैं। अनावेशित मतलब इस पे कोई आवेश नहीं है। इसी को आवेशित करना है, इसी को हमको क्या करना है? आवेशित करना है। या तो इस पे प्लस या माइनस जो भी आ जाए, या तो इस पे प्लस आ जाए या फिर माइनस आ जाए। अगर प्लस माइनस आ गया तो हम कहेंगे आवेशित हो गया, है ना। तो ये हो गया
अनावेशित वस्तु। ठीक है, ये है आवेशित वस्तु और ये है अनावेशित वस्तु। अनावेशित कहने का मतलब इस पे कोई आवेश नहीं है, ये तो मालूम चल गया होगा आपको, या फिर उदासीन भी कह सकते हैं इसको। अब हुआ क्या, हमको इससे पहले वाला में घर्षण द्वारा चालन में दोनों वस्तु उदासीन था, मतलब दोनों वस्तु ये भी और ये भी दोनों उदासीन था, या कह सकते हैं दोनों अनावेशित वस्तु था। लेकिन इसमें एक वस्तु आवेशित है और दूसरा अनावेशित है। अब घर्षण द्वारा आवेशन में ये दोनों उदासीन था, लेकिन चालन द्वारा आवेशन में क्या होगा कि एक आवेशित होगा दूसरा अनावेशित होगा। क्लियर हुआ? अब देखिए होता क्या है, अब इन दोनों को किसी चालक से जोड़ दीजिए, इन दोनों के बीच में कोई तार जोड़ दीजिए, चालक तार होना चाहिए। चालक तार कहने का मतलब, अब ये दोनों के बीच में लकड़ी से मत जोड़ दीजिएगा, लकड़ी से मत जोड़ दीजिएगा, क्योंकि लकड़ी जो है वो कुचालक है। लकड़ी से जोड़िएगा तो इलेक्ट्रॉन, देखिए लकड़ी में जो है ना, लकड़ी में इलेक्ट्रॉन का फ्लो, जैसे लकड़ी है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां से यहां तक नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन चालक अगर कोई है, तार वगैरह हो गया, कॉपर वायर, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर से इधर घूमते रहता है ना। तो अब हुआ क्या, हम इससे एक, इन दोनों से क्या जोड़ दिए, चालक तार जोड़ दिए। चालक तार मतलब इस अपने घर में तार लगा हुआ है तो चालक तार जोड़ दिए। किससे? इन दोनों के बीच में। इन दोनों में के बीच में मतलब कौन कौन? एक आवेशित वस्तु और एक अनावेशित वस्तु। दिख रहा है यहां पे, दोनों के बीच में हम एक चालक तार, चालक का प्रयोग किए इसीलिए इसका नाम पड़ गया चालन द्वारा आवेशन। चालक तार का यहां पे प्रयोग किया गया, दोनों को जोड़ दिया गया, है ना। तो अब देखिए, ये जो वस्तु है वो धनावेशित है। धनावेशित कहने का मतलब इस पे धन आवेश है, तो धन आवेश कहने का मतलब जरूर इस धन आवेश कब आता है, जरूर इससे इलेक्ट्रॉन निकला होगा तभी इस पे प्लस आवेश आया होगा, है ना। मतलब ये कह सकते हैं अगर प्लस है तो जरूर इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, थोड़ा सा इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया है, इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें प्लस, प्रोटॉन का संख्या ज्यादा हो गया इसलिए ये प्लस हो गया। मतलब हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन निकल गया है इसलिए यहां पे प्रोटॉन प्लस ज्यादा हो गया तो ये प्लस आवेशित हो गया, धन आवेशित हो गया। इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, कमी। लेकिन चूंकि ये जो है वस्तु उदासीन है, मतलब अनावेशित है, उदासीन कहने का मतलब इसमें जितना प्रोटॉन अंदर में होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। तो अब होगा क्या, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन का कमी है इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है तो इसके अंदर इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। इसमें कमी है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसमें तो कमी है, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो कभी भी कोई चीज कहां से कहां जाता है, कभी भी कोई चीज ज्यादा से कम की ओर जाता है। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल कह सकते हैं। जैसे अगर ये कोई पानी है, ऐसे रख दे, इसमें पानी नहीं है और एक कंटेनर में इसमें पूरा फुल पानी भरा हुआ है ना, फुल पानी भरा हुआ है, तो ये पानी इसमें से निकल के कहां चला जाएगा, इसमें चल जा रहा है, मतलब ज्यादा में से हमेशा कम में जाएगा। कभी भी देखते हैं एक रूम में पूरा सेंट मार दीजिए एक रूम में और दूसरे रूम में सेंट नहीं है, ठीक है, एक रूम में पूरा, ये मान लेते हैं कोई रूम है और इससे दूसरा रूम अटैच है, ठीक है।
अब इसमें पूरा परफ्यूम मार दीजिए, पूरा सेंट, ठीक है। आई रूम को ऐसे काट दीजिए, मतलब इस बीच में गैप दे दीजिए, तो पूरा सेंट निकल के कहां चला जाएगा, दूसरे रूम में भी चला जाएगा। मतलब जिधर यहां पे सेंट का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, ज्यादा से ये कहां जा रहा है, कम की ओर। तो हमेशा कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज जो है चाहता है ज्यादा से कम की ओर जाए। तो यही कारण है, इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस तार से होकर, इस चालक तार से होकर इसमें जाने लगेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें जाने लगेगा तो अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन इसमें जाने लगेगा तो अब ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया तो अब ये कैसा आवेशित हो गया, अब इस पे कैसा आवेश आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें गया तो इसलिए ये कैसा आवेश हो गया, ये कैसा आवेशित हो गया, धनावेशित। ये हो गया धनावेशित। तो एक देख रहे हैं हम क्या, एक तार के मदद से हम इस चीज को क्या कर दिए, आवेशित कर दिए, है ना, एक तार के मदद से। यहां पे ध्यान से देखिए, अब आप इसको सोच रहे होंगे तो स्टार्टिंग में, अब ध्यान से सुनिएगा, स्टार्टिंग पे इस पे धन आवेश ज्यादा था, लेकिन जैसे ही तार से, मान लेते हैं धन आवेश इस पे था +10, मान लीजिए स्टार्टिंग में +10, स्टार्टिंग में +10, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें आया तो अब माइनस का भी संख्या, इसमें माइनस का भी संख्या बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कहने का मतलब, मान लेते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तो 10 + 10 -5, बोलिए क्या हो गया, +5। तो अब इस पे आवेश कितना, तार जोड़ दिए तो अब इस पे आवेश कितना बच गया, +5। एग्जाम्पल ले रहे हैं, 5 6 कुछ भी मान लीजिए। तो हम क्या देखें, स्टार्टिंग में इस पे आवेश था +10, लेकिन जैसी तार से जोड़े तो अब इस प्लस का जो मान हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कारण कुछ इसमें से माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें से आया और कुछ प्लस को काट दिया तो कुछ ही प्लस बचा, है ना। तो पहले ये अच्छा धनावेशी था, अब थोड़ा सा धनावेश इस पे कम हो गया, ठीक है ना। तो एक बात दिमाग में रख लीजिए कि जब चालन द्वारा आवेशन होगा तो क्या होता है कि अगर दो वस्तु लीजिएगा, एक आवेशित होना चाहिए और दूसरा अनावेशित होना चाहिए। तो जब इन दोनों को हम तार से जोड़ेंगे, तार से जोड़ दीजिए, चालक तार से जोड़ दीजिए, तो इस अनावेशित से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसमें जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी था, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें है, कम इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जा रहा है, कम इलेक्ट्रॉन के पास। तो ज्यादा से कम की तरफ प्रवाह हो रहा है ना। तो इसलिए क्योंकि इसमें से इसमें गया है, इसलिए इस पे आवेश आ चुका है। बोलिए कैसा, प्लस आ गया है, ठीक है ना। तो कैसा आ गया है, प्लस आ गया। ये क्लियर हुआ। तो यहां पे ये आवेशित हो चुका है, लेकिन किसके मदद से, एक चालक तार के मदद से, ठीक है ना। मान लेते हैं बहुत बच्चा के मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि मान लेते हैं सर स्टार्टिंग में इसको माइनस लिए होंगे, ऋण आवेशित रहा होगा और दूसरा वस्तु जो है ये है अनावेशित, ठीक है। एक तो प्लस वाला देख लिया, माइनस वाला। तो देखिए अब क्या होगा, जब अगर प्लस रहेगा तो दूसरे वस्तु को भी अगर इस विधि से आप आवेशित करना चाह रहे हैं चालन द्वारा, तो तार जोड़िए और इस पे भी क्या हो जाएगा, प्लस। अब उसी प्रकार से अगर ऋण आवेश लीजिएगा तो इसको तार से जोड़िएगा तो इस पे भी क्या हो जाएगा, अगर उस पे प्लस आ जाएगा तो इस पे माइनस आ जाए। बहुत बच्चा जानना चाह रहा है सर माइनस क्यों, तो देखिएगा यहां पे क्या हुआ, माइनस है। माइनस कहने का मतलब
इलेक्ट्रॉन का संख्या इसमें प्रोटॉन से ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मात्रा इसमें ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इसमें मात्रा ज्यादा है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्या है, बराबर है, इसलिए ये उदासीन है। लेकिन इसमें तो बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, तभी तो माइनस आ गया है। तो ये चाहता है इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें चला जाए। तो जब ये इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसमें जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। और ये जो है ये थोड़ा सा इस पे ऋण आवेश अब कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें निकल जाता है। ये तब तक जाते रहता है जब तक दोनों बराबर ना हो जाए, ठीक है ना। तो यहां पे दिमाग में बैठा लीजिए, चालन द्वारा आवेशन में 3 बात है। पहला, तार का प्रयोग, पहला तो 2 वस्तु लेंगे, एक आवेशित होना चाहिए, दूसरा अनावेशित होना चाहिए, दोनों को तार से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। दोनों को तार से जोड़ देते हैं, तो अगर एक वस्तु धनावेशित है तो ये दूसरे वस्तु को भी धनावेशित कर देगा, अगर ऋणावेशित है तो दूसरे को भी ऋणावेशित कर देगा। क्लियर हुआ। मतलब चालन द्वारा आवेशन मतलब एक चालक तार का प्रयोग किया जाएगा। चलिए इसका परिभाषा देख लेंगे, क्या ये है चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है, तो लिखेंगे, इसमें लिखते जाएंगे, चालन द्वारा आवेशन में किन्हीं 2 वस्तु मतलब 2 वस्तु होगा, एक आवेशित होगा तथा दूसरा अनावेशित होगा, मतलब उदासीन होगा। तो क्या लिखें, चालन द्वारा आवेशन में किन्हीं 2 वस्तु को, दोनों वस्तु कैसा है, एक आवेशित तथा दूसरा अनावेशित को, जब क्या करते हैं, दोनों वस्तु को क्या करते हैं, तार से जोड़ते हैं। जब चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो क्या होता है, तो दोनों वस्तुओं में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का, दोनों वस्तुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, एक से दूसरे में आएगा, ज्यादा से कम में जाएगा, है ना। तो को जब चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो दोनों वस्तुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है जिससे अनावेशित वस्तु क्या हो जाएगा, अनावेशित, जो वस्तु अनावेशित था वो क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा, जिससे अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाता है। इतना क्लियर हुआ जी, हो जाता है। तो यही कहानी है। चालन, देखिए चालन द्वारा आवेशन बहुत सिंपल, हम बताते हैं। 2 वस्तु
एक बोलिए आवेशित होगा, या तो प्लस हो जाए या तो माइनस। दूसरा वस्तु अनावेशित, अनावेशित मतलब उदासीन। अब ये दोनों ऐसे रखा हुआ है, दोनों को क्या कीजिए, तार से जोड़ दीजिए, चालक तार से, इसीलिए इसका नाम पड़ा है चालन द्वारा आवेशन। तो चालक तार से जोड़ दिए। तो अब देखिए, अगर ये आवेशित है और ये आवेशित नहीं है, अनावेशित है, तो क्या होगा, इसमें से अगर ये धन आवेश है, तो क्योंकि धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉन का कमी है, इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो इसमें से ये इसमें आएगा और इस पे भी प्लस आ जाए। कहने का मतलब अगर ये धन आवेशित था तो दूसरा भी धन आवेशित होगा, अगर इसको ऋण आवेशित लीजिएगा तो जो अनावेशित है वो भी क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। इसमें तार का पूरा खेल है, तार से जोड़ा जाता है, चालक तार से जोड़ा जाता है। इसको उतार लीजिए, ठीक है ना, चालन द्वारा आवेशन में। अब हम एक फोटो बना देते हैं जो कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर देगा। चलिए देखिएगा क्या हुआ। एक वस्तु लिए कैसा, धन आवेशित, कोई दिक्कत। दूसरा वस्तु लिए अनावेशित, ये है आपका आवेशित वस्तु है। आवेशित कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, कैसा आवेशित है, धनावेशित, धन आवेश है, ठीक है ना। तो आवेशित वस्तु और ये क्या है, अनावेशित वस्तु, कोई आवेश नहीं, अनावेशित वस्तु है ना। अब क्या करना है, अब दोनों को एक, ये है, ये है, ये है, ये है, ये धनावेशित है। अब इन दोनों को हम क्या किए, तार से जोड़ दिए। ये क्या है, चालक तार, कॉपर वायर, ठीक है ना, चालक तार, तार घर में जो नॉर्मल तार देख रहे हैं, चालक तार से जोड़ दिए। तो अब क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें आने लग गया, जिसके कारण इस पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, है ना। तो ये कहानी है आपका। अब इसमें यही अंतर है कि चालन द्वारा आवेशन में क्या अंतर है कि अगर इसमें प्लस लीजिएगा तो दूसरा वाला भी प्लस हो जाएगा, है ना। लेकिन घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता था कि एक पे प्लस आता था तो दूसरा पे माइनस आ जाता था। लेकिन यहां पे क्या है कि एक पे प्लस है तो दूसरा पे माइनस। उसी प्रकार से एक और फोटो बनाते हैं। मान लेते हैं कोई बच्चा ऋणावेशित ले लिया, ऋणावेशित वस्तु ले लिया, तो ये कौन है, ऋणावेशित। अगर आप ऋणावेशित वस्तु लेते हैं, ऋणावेशित वस्तु लेते हैं, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा अनावेशित कोई वस्तु है, अनावेशित वस्तु है ना। अब क्या किए, अब इसको दोनों को, एक को दूसरे के साथ तार से जोड़ दिया गया। तो जब जोड़ दीजिएगा तो होगा क्या, इन दोनों के बीच में तार जोड़ दीजिए तो इलेक्ट्रॉन, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, इस पे इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से यहां चला जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, ग्रहण हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस की माइनस, तो माइनस। देखिए ये वस्तु हमारा क्या हो गया, आवेशित हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया चालक तार। और एक बात और समझ में आना चाहिए आपको कि पहले वाला प्लस स्टार्टिंग में जब ये था तो ये इसका मात्रा धन आवेश का ज्यादा था, बाद में कम हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें ऋण आवेश का मात्रा की स्टार्टिंग में ज्यादा था, अब बाद में क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन चला गया इसमें, तो अब इसका इलेक्ट्रॉन माइनस का मात्रा क्या हो गया, कम हो गया। तो ये है हमारा चालन द्वारा आवेशन, जिसमें दो वस्तु लेते हैं, एक आवेशित होना चाहिए, एक अनावेशित होना चाहिए, और अनावेशित को हम आवेशित कर देते हैं, ठीक है ना।
इसमें अंतर यही है कि अगर एक धनावेशित है तो दूसरा भी धनावेशित होगा और एक ऋणावेशित है तो दूसरा भी ऋणावेशित होगा। तो ये था आपका चालन द्वारा आवेशन। अब एक लास्ट इसमें बचा हुआ है प्रेरण द्वारा आवेशन, जिसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बहुत बढ़िया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।